आती हैं। आती हैं ये हमेशा हमारे देवर के पीछे पड़ी रहती हैं। क्या काम है इनको कि हमेशा हमारे देवर के पीछे पड़ी रहती हैं? क्या कहते हैं? क्या रीजन है इनके पास? उनसे पूछना चाहिए आपको ना कि क्या रीजन है कि बार बार तुम हमारे देवर के पास नहीं जाऊंगा। तो ये क्या बोली, आज तुझे पैसा भी दिलवाऊंगी और जहाँ भी बेटाएगा तुझे सबक सिखा दूंगी, तुझे मरवा ढालूंगी। आज सुबह धमकी दी है ये मेरे भाई को। मेरे भाई को कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार ये होगी। 5 बार हमेशा ये क्या बनना अपने आप को ये पता नहीं क्या। बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को, ऐश्वर्या राय समझती है बस, और कुछ नहीं। ऐश्वर्या राय समझती है अपने आप को। अपने आप को पता नहीं क्या बनती है, कभी इनको फंसाई कभी उनको फंसाई, कभी हम हमारे पति को थाने में बंद करा कर मरवाई। हम लोग थाने में दोनों बच्चे लेकर गए थे। हमारे पति जब वहाँ से मार खा गए, जो बेहोश हो गए, तब वहाँ से जिले के अंतर्गत है सुदामा नगर ग्राम सभा है और थाना राजे सुल्तानपुर। यहाँ पर देखिए गांव के तमाम लोगों की भीड़ है और इस भीड़ के अंतर्गत जो भी मामला है, यहाँ पर एक घर में जो है चोरी होती है और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग यहाँ पर एक विपक्ष का या जो भी कुछ है, मीडिया का मतलब नहीं एक झगड़ा लगाना है, झंझट लगाना, बल्कि हम लोग का एक ही मकसद है कि लोग आपस में समझौता कर लें, सुलह से रहें, किसी की जो है हत्या ना हो। क्योंकि भी देखिए देवरिया में दोनों पक्ष से जान गई, चाहे इस पक्ष की चाहे उस पक्ष की, कहीं से कोई भी तकलीफ। क्या माता के बाद शुरू से बता रहे हैं आपको, ठीक? जी जी बताइए। परसों शाम को हमारे पास बैठी जी। और मंदिर है सामने, उसका कसम खा के बोली, हम ओघड़ बाबा का कसम खा के बोल रहे हैं कि हम गहना बेच के खेत ले लिए, ठीक जी। उसी रात में उनका गहना चोरी हो गया जी। फिर हमारे मतलब भाई थे जी, उन दोनों को बैठाई, अपने 100 नंबर पे फोन लगाई, दोनों भाई को बैठाई, मतलब जिसे जिसे उनको शक था सबको बुलवाई। यहाँ से लोग बोल के कह के ले गए, चलो पूछताछ होगी, फिंगर लगेगा, पूछताछ होगी, छोड़ देंगे, ठीक। फिर वहाँ ले जाके थाने में बंद करवा के कुछ घूस दे के सबको मरवाई। एक लड़का उसमें सीरियस हो गया। किससे मरवाई? जो है शैलेंद्र चौधरी पुलिस से मरवाई है। हमारे दो भाई बेकसूर फंसे हैं उसमें। हमारा भाई कभी इसके घर में घुसे नहीं आज तक है। और ये बोलती, और मेरे भाई को ये बोली, मेरे भाई को बोली आज सुबह कि मेरा भाई बोला कि मेरा लेडीज आ रही थी और सट्टा चलाता है, मेरी लेडीज आ रही थी, उसका पैसा दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब मैं पुलिस थाने में नहीं जाऊंगा। तो ये क्या बोली, आज तुझे पैसा भी दिलवाऊंगी और जहाँ भी बेटाएगा तुझे सबक सिखा दूंगी, तुझे मरवा ढालूंगी। आज सुबह धमकी दी है ये मेरे भाई को। मेरे भाई को कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार ये होगी। गया संगम मेरे भाई का नाम है। मेरे भाई को कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार। बताइए कैसे मामला? वो कहते हैं हमारी जान को खतरा, आप लोग कहते हैं हमारे भाई को खतरा। किस बात को लेकर के झगड़ा चालू हुआ? किस बात? गहना के बाद कल जिस दिन शाम को इनका मतलब बोली कि हमारा गहना हेरा गया है, उस दिन हम लोगों से यही बोल रही थी कि हम ओघड़ बाबा का कसम खा रहे थे, हम गहना सारा बेच के पीछे का खेत लिखवा लिया। हमारे पास एक गहना बचा, एक कान का है, एक गले का लॉकेट छोटा सा बचा है। ये हमसे बोलते, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम मतलब हमारे घर बैठती थी, हंसी मजाक होता था तो इसी में बोल देंगे, ठीक है ना। फिर सुबह जब उठी तो हमारी माँ को लेके गई कहीं, चलो हमारे घर में चोरी हो गई है। हमारी मम्मी तुरंत गई भाग के, मतलब देखी, फिर नीचे आई, फिर पुलिस 100 नंबर बुलाएंगे। 100 नंबर आई, बोली कि हम तुम्हारे दोनों बेटों को ले जा रहे हैं, फिंगर लगवा के, शक के आधार पर ले जा रहे हैं, फिंगर लगवा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पुलिस क्या है, पुलिस बैठाया अपने गाड़ी पे, मेरे भाई को वहाँ एक पूरा गांव देखा, वहाँ पर मारा, फिर मतलब रास्ते भर मारते। मेरे भाई गया, माँ बहन की गाली दे रहा था पुलिस। हाँ, और शैलेंद्र गौड़ मारा, शैलेंद्र चौधरी मारा है। शैलेंद्र चौधरी एक लड़के का सीरियस चल रहा है, भर्ती, आप लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। शेखर के डॉक्टरी में भर्ती है, केहू का हलेना। शेखर आपके लड़के हैं? शेखर डॉक्टर है, वहाँ पर भर्ती था वो लड़का। हाँ, शेखर डॉक्टर के पास। आज लड़का नहीं करत रहा, पानी ना पड़ता रहा, हमारा लड़का छत पे सूतने के नाते मुलजिम हंसाया जाया है। बताओ आप सर, हम लोगों की मांग सिर्फ फिंगर लगवा ले, फिंगर लगवा ले हमारी मांग, या CID बुला ले, हमारा पूरा घर, या मतलब कुछ भी चेक करा ले और फिंगर लगवा ले। हम लोगों की मांग यही है। आप लोगों में लफड़ा कब से चल रहा? किस बात में? लफड़ा कभी था ही नहीं। जिस दिन इनका गहना चोरी हुआ उस दिन भी मेरे घर बैठी थी, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था सर। हाँ, छेड़खानी वाला मामला तो आज सर बना है, ये लोग हम नहीं बता सकते हैं, ये आज बना है। और पहले की जो पहले की जो बात है, ये दूसरे लोगों का मैटर था, हम लोग नहीं जानते सर। आज हमारे भाई को अगर छेड़खानी में लिखाया गया होगा तो अभी हम लोगों को पता होता नहीं है, वो सब नहीं सब हम लोगों को पता नहीं है अभी। हाँ जी।
सर लेकिन हमारे दोनों भाई बेकसूर हैं और हमारे भाई को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार यही लोग होंगे। जी सर। लड़का सट्टा चला रहा है, अकबरपुर से कल लेडीज आती है, 2-4 है। तो बोला है, सुबह बोला है कि भाभी हमारा पैसा दे देना, हम कुछ नहीं करेगी। तो बोला है तुम्हारा पैसा अब आज दिया दे, तुम्हें कहीं पाएगी तो कटवा डालेगी। ये बोला बिमला बोला है। और बाद हमारा छत है जौन, हमारा लड़का साहब बताओ अपने घर ना सोते, किसी घर सोते गई है? नहीं तो अपने घर पे अपने घर सोते है ना। वो बोलती है कि इसका लड़का फोन बतियाता है, एक और बात करता है, इसे जाल बना के पैसे कमाने की आदत है। ठीक, बगल में माली घर बनवा रहा था, ठीक, उसको बलात्कार में लिखवा के 50,000 ली है ये। ठीक, हम लोगों के पास तो इतना बेवत नहीं, हम लोग दे देंगे इसे। जी बस। तो आपको क्या लगता है पैसे के लिए सब पैसे के लिए लोगों को यही लग रहा है, सब पैसे के लिए हो रहा है। भाभी जा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा पति का चोरी करेगा, हरजन हम लोग मजदूरी कर कर हमारा पति हम लोग का पेट जिलाता है। हमारा पति को थाने में बंद करा कर मरवाई। हम लोग थाने में दोनों बच्चे लेकर गए थे। हमारे पति जब वहाँ से मार खा गए, जो बेहोश हो गए, तब वहाँ से छुट्टी हुई, नहीं तो छुट्टी नहीं होती थाने पर। एक लड़का जब मरने के कगार पे आ गया, थानेदार अपने आप छोड़ दिया था सारे बच्चों को। जी 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 जी। कैसे जो है मामला समझ में नहीं, पूरे गांव के लोग मतलब कि एक तरफ वो अकेले कैसे घर में की चोरी हुई है। एक औरत पूरे गांव को तबाह करके रखी है, एक औरत पूरे गांव को तबाह करके रखी है। अच्छा बताइए, मामला ये नहीं समझ पा रहा, वो बताते हैं हमको उन लोगों से खतरा, आपको लग रहा है उन लोगों से खतरा, कैसे इसमें? सर उसके पास गुंडे हैं। हमें लग नहीं रहा, ये सुबह बोली हमें ऐसा कभी लगा ही ना था कि हमें इनसे खतरा कभी होगा। हमारे घर आती थी, बैठती थी, हम लोग भी जाते थे, कभी हम लोगों को एहसास ही नहीं हुआ। ये तो हम लोगों को कल पता चला जब हमारा भाई जेल में चला गया, तब पता चला। जेल में ही है आपका? नहीं भाई हमारा छूटा है, जेल में नहीं, अकबरपुर गया है। जी सर। जी जी। हम लोगों को नहीं कभी नहीं पता था कि ऐसा चोरी में आपके पति का नाम? हाँ मेरा पति नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र? हाँ, उनका भी नाम पड़ा है जी। तो छुटे हैं तो वो गए हैं काम पे। मेरे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पेट पड़ता चले। जी जी जी, यही बात है। तो कहीं कहीं से यहाँ पर देखिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देवरिया में देखा, दोनों पक्ष, एक तरफ से एक जान जाती है, दूसरे तरफ से 5 जाने जाती हैं। तो ऐसी घटना इस गांव में ना हो। सुदामा नगर है, सुदामा नगर क्या सर? एक हमारे देवर हैं जी, प्रतिदिन मेडिकल हॉल पे रहते हैं जी। आते हैं यही करीब 10:30 या 10:15 पौने 9 यही पे आती हैं। आती हैं, ये हमेशा हमारे देवर के पीछे पड़ी रहती हैं। क्या काम है इनको कि हमेशा हमारे देवर के पीछे पड़ी रहती हैं? क्या कहते हैं? क्या रीजन है इनके पास? उनसे पूछना चाहिए आपको ना कि क्या रीजन है कि बार बार तुम हमारे देवर के पास बार बार ये धमकी देती हो कि तुमको मरवा देंगे, तुमको कटवा देंगे। अरे भाई क्यों कटवा दोगी? आपके देवर को? जी हमारे देवर हैं। काहे कटवा देंगे? आखिर पूछना चाहिए क्या रीजन है इनके पास की क्यों कटवाएंगी। आखिर कोई बात बनी बिगड़ी होगी तब ना कटवाने के लिए बोलती हैं। अभी कल हमारे देवर भी गए थे, बंद भी थे और मार भी खाए। तो आपके देवर का क्या नाम है? विवेक गौड़। वो आपसे कुछ बताया कि हमको कैसी समस्या है या कब से? नहीं, कुछ भी कुछ समस्या घर पे जाते कुछ बताते ही नहीं है। जब समस्या रहेगी तब ना घर पे जाके बताएंगे। घर पे पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। उसके बाद किसी से घर पे कोई बात भी नहीं करते हैं। अगर कोई उनके पास रीजन आता तो घर पे जाके बताते ना कि हमारे पास ये बात बनी है, बिगड़ी या कुछ गाँव में कुछ हुआ है, बताते जरूर है। हमारे देवर मानते हैं, हमारे देवर खाते पीते हैं, लेकिन आने के बाद कोई बताया कि रास्ते में चलते हुए किसी को बोलने के लिए बच्चे हैं, बच्चे से बोलते हैं। अब जैसे आप हैं, हम हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन गंदा शब्द जरूरत पड़ने पे भी गंदा शब्द भी बोलते हैं, लेकिन जरूरत जब पड़ेगी तब। जी जी जी। जब जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा कहती है कटवा देंगे, फेंकवा देंगे। सर ये एक बार नहीं 2-3 बार बंद करवा चुकी हैं, अकल मरवाई भी थी। फिंगर लगवाए, बस हम लोगों की मांग है फिंगर लगवाए। जी ये फिंगर लगवा दे, उसके बाद इनका गाना नहीं मिलेगा। सब लोग जिसका नाम है सब लोग मिलकर इनका गाना लगाए। वो अपना भी फिंगर लगवाएंगे, जितने लोग बंद थे सब लोग लगवाएंगे। अगर इनका गाना नहीं मिलेगा तो सब जितने बंद थे सब मिलकर इनका गाना देंगे। फिंगर लगने के बाद, फिंगर लगने के पहले नहीं। चोर निकल जाएगा तो सब मिलके गहना दे देंगे। अगर उसमें से कोई चोर निकल गया तो उसका गहना दे देंगे मिलके, और नहीं निकलेगा। फिंगर जो है निकल जाता है कि जो भी एक बार नहीं सर, कि अगर चलिए एक बार किसी का साथ हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार 5 बार, हमेशा ये क्या बनना अपने आप को ये पता नहीं क्या बनती है। बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को, ऐश्वर्या राय समझती है, बस और कुछ नहीं। ऐश्वर्या राय समझती है अपने आप को। अपने आप को पता नहीं क्या बनती है, कभी इनको फंसाई, कभी उनको फंसाई, कभी हमको फंसाई, कभी आपको, कभी सबको ऐसे फंसाती रहती हैं।
फंसाने की वजह भी कुछ बननी चाहिए कि राय चल रहे हैं बस किसी को फंसा दिए। ऐसा अकेले क्यों, क्या पता नहीं क्या सर, सभी आप लोगों से उनसे पूछिए आखिर क्या बात है। फंसा की पैसा ले जाए 15 साल का लड़का घरे सोल है जी और रात में तो चोरी कर लेना। हमारे दादा मौजूद है घरे। जी जी आपके ही बच्चे का नाम लिखाएं क्या? जी हाँ बोलिए बोलिए। इसका भाई एक मंटू है, वो मिलिट्री में है, ठीक। वो भी कल आया था मार करने और बच्चों को मरवाया भी पैसा देके। जी 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 तो कैसे समस्या का समाधान कैसे होगा अगर आप लोगों में इसी तरीके से झगड़ा झंझट चलता रहा, चाहे जान आपकी तरफ जाए चाहे उनकी तरफ जाए, परिवार तो सबका कीमती होता है। समस्या का समाधान हो जाएगा। फिंगर लगवा ले, वो फिंगर लगवा ले, बस समस्या का समाधान खत्म हो। कौन गहना लिया है तो पता तो चल जाएगा। जो बक्सा है उस पर प्रशासन लोग फिंगर लगाएंगे, कौन बक्सा पहले छुआ। यही चाहिए फिंगर लगवा ले। हम लोगों की कल से मांग फिंगर लगवाए। फिंगर के लिए मुकर रही है, फिंगर का लगवाने के बाद मुकर रही है हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। सबका बयान नहीं हुआ, उससे बोलिए फिंगर लगवाएं। सबका बयान अरे नहीं वो सर कह रहे खत्म करो, तभी सबका बयान नहीं हुआ ना। अभी सब अपनी पूरी बात फिंगर लगवाए, फिंगर लगवाए। फिंगर में तो ये भी समस्या है कि हमारे जो रिपोर्टर भाई है फर्राटा भाई, ये भी फिंगर में छुए हैं, इनका भी तो दिक्कत हो सकता है। अभी बक्से को वहाँ खोल के दिखा रही थी, ऐसे रास्ते में था, हम लोगों का भी उसमें लग गया है। आप लोग तब जान के छुए होंगे सर, आप लोग छुए क्यों? फिर आप लोग जब जा रहे हैं, चोरी का मामला चल रहा है तो आप लोगों को छूना नहीं चाहिए। जी जिसके बेटे जिसके भाई बेकसूर फंसे हैं उसके दिल से पूछे उस पे क्या बीत रही है। सबको नहीं पता चलेगा। हम लोग परसों का खाना खाए हैं, परसों का खाना खा के पड़े हैं। हम लोग कहाँ से देकर छुड़ा? अरे ठीक है, जैसे चोरी के बाद से किस किसका हाथ लगा उसमें उसे पता चल जाएगा, फिंगर से इंसाफ मिल जाएगा। हाँ सर, फिंगर से इंसाफ मिल जाएगा। तो सीआईडी कुत्ता बुलवाए जी, वो तो पता चल जाएगा। जैसे जैसे चढ़ा रहेगा, जो चोरी करने वाला रहेगा, चढ़ा रहेगा उतरा रहेगा, वो तो पता चल जाएगा। जी जी बस जांच होना चाहिए। हाँ हम लोग यही मांग उसका जांच या सीआईडी को तो हम नहीं चाहते फंसाए जाए। जी जी हम लोगों के पास इतनी बेमत नहीं है जी, बहुत गरीब है हम लोग। जी जी देखिए, गरीबी से तो हर कोई जूझ रहा है। अगर इधर गांव देहात में देखा जाए तो हर कोई परेशानी से जूझ रहा है और झगड़ा झंझट समस्या का समाधान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो आज जो है केवल रुपए पैसे का मामला है, लेकिन कल को चाहे इनका भाई चला जाए, चाहे उनका पति चला जाए, चाहे उनका बेटा चला जाए, किसी भी घर से अगर घटना हो जाएगी, किसी का भी परिवार जाएगा तो फिर वापस तो नहीं आएगा। वापस तो नहीं आएगा सर। लेकिन पर धमकी देती है, छोटे छोटे धमकी देती है, कहाँ लेकर जाएगी? वो कहाँ लेकर जाएगी? बिल्केगी कि नहीं? कौन नगर में जाएगी? सर आप उनका बयान ले लीजिए। जी जी, किनका उनकी मामी साहब हमें हमें जी उनके पता खुद ना है कि मतलब जो है कि हमार गाना गालू खुद ना देखनी जी, तो हमें बेकसूर हमें जब तक फिंगर ना लगी साहब तो कैसे पता चली? जी उनकी मामी है। किनकी मामी? अच्छा अच्छा, हमें करे आगे कुछ ना कहा, बस फिंगर लगे साहब। मतलब जांच हो, पानी हो बस। जांच हो। लेकिन तब से हमारा जो है पूरे गांव के लोगों से दूसरा लड़का जवान है कि बेकसूर बंद हुए, मराए पिटाए कुछ हो। जी जी, चाहे जेकर लड़का हो अपने अपने मड़ाई में अपने माई दादा कोरम रहे, कमाए खाए रहे। जी जी, हम ये चाहेंगे क्या करें क्या फिंगर लग जाएगा अपन से। जी 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 जी, तो कहीं ना कहीं से देखिए इन लोगों की मांग है कि जांच हो और देखिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं और हमारा जो है वीडियो दिखाने का, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक ही मकसद है कि दोनों पक्ष सुरक्षित रहे। चाहे उस पक्ष का अगर कोई परिवार के साथ दुर्घटना घटती है, चाहे इस पक्ष के किसी परिवार के साथ दुर्घटना घटती है, दर्द दोनों तरफ से होगा। तो हमारा जो है कोई झगड़ा झंझट बढ़ाने का नहीं, बल्कि हमारा जो वीडियो दिखाने का यही मकसद है कि हमारी आवाज़ प्रशासन तक जाए, अधिकारियों तक जाए और लोग चैतन्य होकर के जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जब घटना घटती है देवरिया की, तो जोगी जी ने आदेश दिया था जितने जमीनी विवाद है सबको निपटाए जाएं, लेकिन क्या उसके बाद जमीनी विवाद में हत्याएं नहीं हुई? आप चाहे जौनपुर, आजमगढ़, किसी भी जिले में जाइए वहां पर भी होती हैं। तो यहाँ पर जो चोरी के मैटर में जो भी कुछ मामला है, अच्छे तरीके से जांच हो ताकि दोनों पक्ष के लोग सुरक्षित रहें। अगर यहाँ पर विलंब किया गया, हमारा मेन निवेदन जो है प्रशासन से, अगर थोड़ी सी लापरवाही आप लोगों ने की तो यहाँ पर घटना घट सकती है। चाहे उस पक्ष से जान जा सकती है, चाहे इस पक्ष से जान जा सकती है। दोनों में झगड़ा तनाव बना हुआ है। यहाँ पर सुलह समझौता से जैसे भी हो, यहाँ के अधिकारी गण आए, प्रधान गण आए और सब लोग जो है इस मामले को निपटाने का प्रयास करें। और सभी लोगों से हमारा निवेदन का आप लोग कोई मार झगड़ा तब तक मत कीजिएगा जब तक कोई जांच नहीं हो जाती है। जी जी जी, समस्या तो है, लेकिन समझा दीजिए कि झगड़ा मार ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है उनका भी समझ बूझ कर रहना चाहिए ना कि झगड़ा मार ना हो। जो अगर बात करने से बात बन जाए तो अच्छी बात है, झगड़ा करने से कोई बात नहीं बनेगी। जी आज सुबह की बात है, जी
एक लड़का आया जो कल बंद था, ठीक, वहीं से जब गाड़ी मतलब उधर मुड़ाया जी, उनके आदमी उसे वहाँ खम्भे तक दौड़ा लिए, बेट चला के, अगर उसे बेट लग गया होता उसका सर फट गया होता जी। अच्छा, उनके ऊपर कुछ हमला भी हुआ है जो दिखा रहे थे, कुछ घाव? कुछ नहीं हुआ उनके ऊपर, हमला तो पहले वो किए। उनके एक कोई देवर है, उनके दांत वात लगा, दांत वात काटा है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, कोई नहीं काटा जी जी जी, ठीक। तो बहरहाल वो लोग वीडियो में दिखाए हैं, तो दांत से लगा है, उनको भी घाव लगा है। तो आप समझिए ना जी, वो मतलब मोटा डंडा चला के मारे हुआ था जी। वो आज सुबह ही बोले कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए पुलिस उनको बुलाए थे। दांत की निशानी दिखाई है, जैसा एक्सीडेंट में घाव लगता है, लेकिन उनको चोट जो पैर में लगी है वो एक्सीडेंट हुआ। जब यहाँ पर मार हुई सर, तो हम लोग उस मार में नहीं थे, हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कौन किसको काटा। मार हुआ था यहाँ पर, मतलब एक लड़का उधर से आया ना, तो ये उसका झोंटा पर के लूच गए। वही तो मारे पहले मतलब यही लोग हाथ उठाए सर, सर फट जाता तुरंत तो मर जाता, इसलिए सब बौखिया गए। ये लोग इतने तप गए हैं, इनको पैसे की गर्मी हो गई है सर। या तो ये लोग फिंगर लगवा ले या तो सीआईडी को। जैसे मामला जो कुछ भी हो, हम यही चाहते हैं, हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि अधिकारी लोग यहाँ पर जल्द से जल्द आएं, दोनों पक्ष में जो विवाद चल रहा है, ताकि ये लोग भी चैन से सोएं, वो भी चैन से सोएं। हमें ना इनसे दुश्मनी है ना उनसे दुश्मनी है, हमें उनसे भी मोहब्बत है, इनसे भी मोहब्बत है। परिवार जो सबके जो है एक जैसे ही होते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि घटना कहीं पर हो। और हम लोग को, आप लोग को जो गुस्सा आ रहा था, जो कुछ भी था, छत पे जो वीडियो बना रहे थे, हम लोग, आपका चाहे मैटर हो चाहे उनका हो, हम कोई पैसे पर बिके हुए मीडिया वाले नहीं हैं। हम लोग गुस्सा नहीं कर रहे थे आप लोगों पे, हम लोग बस यही आप लोगों से सर पब्लिक में चलिए, यही आपसे बोले ना सर। देखिए, हम लोग का यही मजबूरी है कि अगर आप हमें बुलाएंगे, पहले हम आपका ही मैटर दिखाएंगे। ये बात सही है सर। तो इसके बाद जो कुछ भी कहना चाहे वो पक्ष कहे, चाहे ये पक्ष पढ़ेंगे, 4 चैनल पर वीडियो पढ़ेंगे। ये हमारे चैनल जो है हमेशा गरीबों की आवाज उठाते हैं। एक गरीब परिवार है, दोनों तरफ से गरीब परिवार है, इनमें बर्बादी आ जाएंगी, तबाही आ जाएंगी, भूचाल आ जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि दोनों ही परिवार सुरक्षित हो, पूरा गांव सुरक्षित हो। पूरा कैमरामैन जी दिखाइए, घुमा करके देखिए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं, तो कम से कम कोई घटना ना हो और ऐसी घटनाओं से लोग बचें। और हाँ, जो भी कुछ है, लोगों को नम गम थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, तो प्रशासन लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ और ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।